इस वीडियो में हम आरएपए बैंक मित्रा कंपनी के वेब पोर्टल और ऐप पोर्टल को देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे कैसे काम होता है ऐप पोर्टल से, कैसे काम किया जाएगा वेब पोर्टल से और कौन कौन से सुविधाएं दी गई हैं ऐप पोर्टल और वेब पोर्टल में। तो इसी पे आज का वीडियो है हमारा। और अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आरएपए के बारे में जो भी मैं वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लास्ट तक वीडियो को देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ पाए आरएपए कंपनी के पोर्टल के बारे में और अच्छी तरह से आप कंपनी को जान पाएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं वेब पोर्टल में कौन सी सुविधाएं हैं और ऐप पोर्टल में कौन सी सुविधा है। तो बिना देर किए हुए वीडियो को आगे ले चलते हैं और देखते हैं पहले वेब पोर्टल को, उसके बाद देखेंगे ऐप पोर्टल को और ट्रांजैक्शन करके भी देखेंगे कि ट्रांजैक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है या क्या प्रॉब्लम है। तो आइए देखते हैं। पहले तो गूगल क्रोम ओपन करेंगे और उसके बाद इसको डेस्कटॉप मोड में करेंगे। फिर हम सर्च बार में टाइप करेंगे arape.com। जैसे ही सर्च किए देखिए रैपी पे करके आ गया फर्स्ट में ऊपर में, और उसको क्लिक करने के बाद में देखिए ये आ गया आरएपए का साइट। अब यहाँ पे हम अपना यूज़र आईडी पासवर्ड डालेंगे। यहाँ हम अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और यहाँ पासवर्ड डालेंगे और फिर कैप्चा को डालेंगे। अब देखिए ओटीपी मांग रहा है, अब ओटीपी हम डालेंगे। देखिए ओटीपी भी आ गया, रैपी पे के नाम से ही ओटीपी आया। अब ओटीपी को यहाँ हम डालेंगे। ओटीपी डालने के बाद सबमिट किए। सबमिट करने के बाद में देखिए इस तरह का इंटरफेस खुला। देखिए अभी ये मोबाइल मोड में हो गया। अभी हम इसको फिर डेस्कटॉप मोड में करेंगे। देखिए ये मोबाइल मोड में दिख रहा है इस तरह से। हम डेस्कटॉप मोड में करेंगे तब जाकर देखिए अब इसमें जो डैशबोर्ड पे है, देखिए पहले है वॉलेट ट्रांसफ़र, उसके बाद बीसी ट्रांसफ़र, उसके बाद इंडो नेपाल ट्रांसफ़र, उसके बाद है डीटीएच रिचार्ज, उसके बाद है मोबाइल रिचार्ज, उसके बाद है क्रेडिट टू नेटवर्क, उसके बाद है साथी टू साथी, उसके बाद है बैंक सेटलमेंट, क्रेडिट रिक्वेस्ट और एईपीएस ट्रांजैक्शन। तो हम एईपीएस ट्रांजैक्शन पे क्लिक किए। देखिए इस पे ये आ गया। पहले तो आधार नंबर मांग रहा है, फिर नेम मांग रहा है, फिर मोबाइल नंबर, उसके बाद बैंक का नाम। अब यहाँ देखिए मंत्रा, मोर्फो और स्टारटेक, तीन कंपनी का ही ये स्कैनर लेगा और देखिए ये कंप्यूटर पे भी चलेगा और वहाँ से भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अभी तो हम मोबाइल में इसको ओपन किए हुए हैं इसलिए यहाँ से तो ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता है। चलिए अब हम फिर होम पे आ जाते हैं, डैशबोर्ड पे। और देखिए ये वेब पोर्टल है, वेब में इसी तरह से ये दिखेगा। अब हम आते हैं आरएपए का ऐप पोर्टल पे। अब आरएपए ऐप पोर्टल को गूगल प्ले स्टोर में ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। इसका रैपिड पेमेंट करके ऐप है, तो इसको हम सर्च करेंगे गूगल प्ले स्टोर में। देखिए रैपिड पेमेंट, और ये रैपिड पेमेंट आ गया। इसको हम इंस्टॉल करेंगे।
ये जब तक इंस्टॉल हो रहा है तब तक आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल देवांश पेटेक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरा जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। पिछले वीडियो में हमने आर पे और रेपी पे के बारे में बताया था कि दोनों एक ही कंपनी है। अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि हाँ दोनों एक ही कंपनी है। अब तो हम ये बोलेंगे आर पे, रैपिड पेमेंट और रेपी पे तीनों एक ही कंपनी है और तीनों को एक ही कंपनी चलाता है, फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड, जो अभी आपको आगे जाके क्लियर हो जाएगा। आप देखते चलिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ और आप भी समझ जाएंगे कि हाँ ये तीनों एक ही कंपनी है और कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। तो अगर आप अभी तक आर पे से नहीं जुड़े हैं तो देर ना करें। कंपनी बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ कर रही है, बहुत ही ज़्यादा मार्केट में ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रही है और हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आइए हमारे साथ जुड़िए, आर पे फैमिली का हिस्सा बनिए और अपने इनकम को बढ़ाइए। और नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए तो कंपनी के तरफ से जो रेट है सो है ही, लेकिन हमारे तरफ से स्पेशल रेट दिया जा रहा है डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। तो आइए देखते हैं, हमारा ये ऐप भी डाउनलोड हो गया आपसे बात करते करते। अब चलिए इसको ओपन करके देखते हैं। देखिए ये रैपिड पेमेंट पावर बाय फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड और ये कुछ अलाउ मांग रहा है, इसको अलाउ कर देंगे। उसके बाद में देखिए ये एजेंट RMN मतलब मोबाइल नंबर, यहाँ मोबाइल नंबर हम डाल देंगे, यहाँ हम पासवर्ड डालेंगे। अब देखिए कब ये OTP मांग रहा है और लॉगिन पिन बोल रहा है। देखिए OTP आ गया हमारा। अब हम OTP को डालेंगे और यहाँ हम 6 डिजिट का लॉगिन पिन बनाएंगे। अब सबमिट कर देंगे। देखिए ये हमारा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया। अब हम इसको पासवर्ड से लॉगिन नहीं करना है, पिन से ही लॉगिन हो जाएगा ये। देखिए ये हमारा लॉगिन हो गया और ये ऐप का डैशबोर्ड है। देखिए यहाँ है रेपी पे वॉलेट फंड ट्रांसफ़र, BC फंड ट्रांसफ़र, इंडो नेपाल ट्रांसफ़र। उसके बाद देखिए नीचे AEPS है, MATM है, एमपोस है और उसके बाद है मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज, रिचार्ज हिस्ट्री। और ये देखिए ये है, ये जो नेटवर्क का है, अवेलेबल बैलेंस है, नेटवर्क कमीशन है, माई बैलेंस है। यहाँ देखिए बिल पेमेंट है, टैक्स पेमेंट है, यहाँ रिचार्ज हिस्ट्री। अब चलिए आते हैं AEPS पे। पहले तो हम अपना OTG ऑन कर लेंगे। ये OTG ऑन हो गया। अब पहले देखिए यहाँ हमको बैलेंस इंक्वायरी करना है, तो पहले बैलेंस इंक्वायरी पे टिक मारेंगे। उसके बाद हमारा मोर्फो है तो मोर्फो पे टिक मारेंगे। उसके बाद यहाँ पे आधार नंबर डालेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद नेम डालेंगे। उसके बाद बैंक डालेंगे। अब कैप्चर पे क्लिक करेंगे। देखिए ये कैप्चर हो गया। अब सबमिट करेंगे। देखिए क्या लिख रहा है, योर अटेम्प्ट फॉर सक्सेसफुली ट्रांजैक्शन एग्जिट
कार्ड इज ब्लॉकेड फॉर 24 हॉर्स, मतलब 24 घंटा के लिए मेरा ब्लॉक कर दिए हुए है। इसे हम 3-4 बार गलत मतलब डाल के चेक किए थे कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके चलते। अब चलिए फिर से देखते हैं दूसरा ट्राई करके। आधार नंबर डालें, मोबाइल नंबर डालेंगे, नेम डालेंगे, बैंक सेलेक्ट करेंगे, यहाँ कैप्चर पे क्लिक करेंगे। अब ये मेरा स्कैन हो गया। अब सबमिट करेंगे। देखिए क्या लिख रहा है, कस्टमर बैंक इज करंटली नॉट एक्सेप्टिंग ट्रांजैक्शन, काइंडली ट्राई इन 10 मिनट। मतलब 10 मिनट, अभी बैंक का सर्वर डाउन है, 10 मिनट बाद में ट्राई करने के लिए बोल रहा है। चलिए 2 बैंक का तो देख लिए, अब तीसरा बैंक देखते हैं। यहाँ हम डाले तीसरा बैंक। अब इसमें क्या बता रहा है देखते हैं। चलिए सबमिट करते हैं। देखिए यहाँ सक्सेसफुल हो गया। अब देखिए यहाँ बैलेंस 0 है और इसमें देखिए एक ऑप्शन दिए हुए प्रिंट का। प्रिंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिए आपको व्हाट्सएप, मेल, मैसेज, जिस भी माध्यम से कस्टमर को आप बताना चाहेंगे मैसेज वहाँ चला जाएगा। फिर ओके करेंगे। फिर यहीं से हम मिनी स्टेटमेंट में जाएंगे। बार बार फिलअप करने का डाटा ज़रूरत नहीं है। कैप्चर किए, देखिए सबमिट करेंगे, सबमिट किए, देखिए 0 बैलेंस था फिर भी हमारा मिनी स्टेटमेंट दिखा दिया, इसमें पैसा नहीं कटा। और सब में होता है कि 3 रुपया 25 पैसा कटता है, इसमें नहीं कटा। और इसको भी आप किसी भी माध्यम से आप कस्टमर को मैसेज कर सकते हैं। जिस भी ऐप के थ्रू आप कस्टमर मांगे उस ऐप से आप कस्टमर को दे सकते हैं प्रिंट, मतलब मैसेज। अब ओके करेंगे, क्योंकि मेरे पास तो बैलेंस है नहीं तो कैश विड्रॉल करके तो दिखा नहीं पाएंगे। जिसमें बैलेंस था उसमें सर्वर डाउन था और जिसमें बैलेंस नहीं है उसका दिखा रहा है। तो फिर अगले वीडियो में हम ट्रांजैक्शन करके दिखाएंगे। चलिए अब डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। तो ये है RaPay का ऐप, देख लिया आप, रैपिड पेमेंट नाम से ऐप है और इस पे जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो RaPay के नाम से हो रहा है। तो हम अब ये कह सकते हैं कि RaPay, रैपिड पेमेंट, रैपीपे, ये तीनों एक ही कंपनी है और ये तीनों को चलाता है फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड। मेरे ख्याल से अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा RaPay बैंक मित्रा के बारे में। अब आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि ये तीनों एक ही कंपनी है। और इसमें एक ये खासियत है कि आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हो, आपको उसी पोर्टल पे रिटेलर आईडी भी एक्टिवेट हो जाएगा। और जैसे आप सुपर डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आप पे अगर APS एक्टिवेट करवाते हैं तो उसमें आपको रिटेलर का कमीशन भी मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन भी मिलेगा और सुपर का भी कमीशन एक ही साथ एक ही बार ऐड हो जाएगा। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो रिटेलर का भी कमीशन मिलेगा और डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन भी मिलेगा और दोनों कमीशन एक ही साथ ऐड होगा। जैसे मान लीजिए कोई ट्रांजैक्शन 2000 का कर रहे हैं तो उसमें रिटेलर का भी कमीशन है और डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन है, दोनों कमीशन एक साथ ऐड हो जाता है। और बाकी कंपनियों में है कि जैसे आप डिस्ट्रीब्यूटर या सुपर डिस्ट्रीब्यूटर बन गए तो आपको उस मोबाइल नंबर से, उस आईडी से, उस मेल से आपका रिटेलर आईडी क्रिएट नहीं हो सकता है। लेकिन इस कंपनी में उस तरह का नहीं है। इस कंपनी में एक ही डॉक्यूमेंट पे उसी पोर्टल पे आपको रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर डिस्ट्रीब्यूटर सब पे APS एक्टिवेट हो जाएगा। और इसी के साथ हम अपने वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब तो
कर ही ले। धन्यवाद।